देख रहे हैं NIU न्यूज इंडिया अपडेट। गौर से देखिए इन खूबसूरत पहाड़ों को। इन पहाड़ों के बीच बसा है एक छोटा सा गांव जिसका नाम है श्रीकोट। पौड़ी जनपद का ये छोटा सा गांव कभी घर था उत्तराखंड की एक बेटी अंकिता भंडारी का, जिसे पूंजीपति राक्षसों ने अपनी जिद और अकड़ की भेंट चढ़ा दिया। ये गांव गवाह है उन किलकारियों का जो अंकिता ने अपने बचपन में यहां ली, लेकिन आज समूचे गांव में सन्नाटा पसरा है और समस्त ग्रामवासी अपनी होनहार बेटी के काल के गाल में समा जाने का दुख मना रहे हैं। हर कोई राजनीति से जुड़े उन वहशी दरिंदों के लिए फांसी की मांग कर रहा है। इस दुखदाई घड़ी में लोगों का गुस्सा प्रशासन पर भी फूट रहा है। यहां तक कि सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर भी लोग खासे नाराज नजर आ रहे हैं। इसका कारण है कि अंकिता के घर जाने के लिए रास्ते की व्यवस्था नहीं थी। खेतों की पगडंडी पर चलकर उनका परिवार आज तक अपना आना जाना करता था, लेकिन विगत दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अंकिता के परिवार को आर्थिक सहायता देने श्रीकोट पहुंचे। उस दौरान स्थानीय प्रधान द्वारा रास्ते का सुधारीकरण करने का प्रयास किया गया। जंगली झाड़ियां काटी गई, दिखावे के लिए एक सोलर लाइट भी लगाई गई। सदियों से इस व्यवस्था से मरहूम गांव वासियों ने सिर्फ मुख्यमंत्री के लिए की गई इस व्यवस्था पर खासी नाराजगी जताई। आइए आपको मिलाते हैं अंकिता के गांव श्रीकोट के लोगों से और सुनाते हैं उनके मन की बात। डर तो पहले नहीं था, क्योंकि ऐसी घटना ज़्यादातर शहरों पे होती थी, गाँवों में नहीं होती थी। पर अब जाके जब गाँव में भी ये हो रहा है तो गाँव में भी लोग खुद को सेफ महसूस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि गाँव में ऐसी घटना पहले तो कभी होती है नहीं। और अब जब हुई है तो लोग गाँव में भी खुद खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं गाँव में भी, क्योंकि अब जब गाँव में हमारे इतनी बड़ी घटना हो चुकी है अंकिता भंडारी के साथ, तो गाँव के सारे लोग ही डरे हुए हैं, क्योंकि उनको अब खुद पे यकीन नहीं है कि हमारे गाँव में कुछ भी हो सकता है। आज हमारी गाँव की है, कल किसी और गाँव की बेटी होगी ऐसी। फिर हम तो बोलते कि भाई उन लोगों को तो सज़ा मिलनी चाहिए। उन लोगों को जब तक फांसी नहीं हुई तब तक कोई भी मतलब खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पाएगा, क्योंकि उन लोगों को फांसी होनी चाहिए। परसों सीएम यहाँ आए थे तो क्या सीएम से आपने बात करी कि उनको फांसी दी जाए? नहीं, उन्होंने तो हम ऐसे ही खड़े हो रखे थे उनके सामने। उन लोगों ने हमको वीडियोस वगैरह कुछ नहीं बनाने थी। मतलब सीएम आता है हमारे गांव में तो ऐसे चोरी चुपके आते हैं, किसी को खबर नहीं होने दी उन लोगों ने कि सीएम आ रहे। हमने वीडियोस वगैरह मतलब हम ऐसे ही गए उनके सामने तो लोगों ने हमारा फ़ोन छीन लिया कि कोई वीडियोस वगैरह नहीं बनाएगा। मतलब सीएम आ रहा है हमारे गाँव में तो इतने चोरी चुपके आ रहा है कि जैसे पता नहीं हमारे यहाँ इतना क्या सीक्रेट काम होगा जो उनको करने के लाना है। गाँव में इतनी बड़ी खबर हो रही है कि सबको पता है, सारे अलग अलग नेता आ रहे हैं, पर जब सीएम आया तो इतने चोरी चुपके आ रहा है, किसी को खबर नहीं होने दी। उसी टाइम पे इतना सब कुछ हो गया, इतनी पुलिस लाइन खड़ी हो गई यहाँ पे। लोग आए सीएम के सामने से, हमको जाने नहीं दिया उन लोगों ने। अब पता नहीं ऐसा चोरी चुपके आ रहे हैं, मतलब गाँव में लोग अभी हम ऐसे। ऊपर से उतरे तो रास्ता बिल्कुल कच्चा पक्का रास्ता है क्या? रास्ता ऐसी है हमारे यहाँ का, क्योंकि कोई विकास है ही नहीं। गांव है इसलिए विकास कोई करेगा है नहीं। गांव में सब ऐसी हैं। इतनी सारी मतलब कल परसों यहाँ लाइटें लगवाई गई, यहाँ का रास्ता सही करवाया गया क्योंकि सीएम आ रहा था, इस वजह से। बाकी हमारे गांव में ऐसा कोई विकास है नहीं। यहाँ इंटर कॉलेज नहीं है, यहाँ मेडिकल की सुविधा नहीं है, किसी चीज़ की नहीं है। रोड भी इतनी ख़राब है, यहाँ गाड़ियाँ नहीं चलती हैं हमारे यहाँ। जब कोई बुक करेगा, किसी को इमरजेंसी होएगी तब जाके यहाँ गाँव में गाड़ियाँ आती है, वरना ना गाड़ी है, ना स्कूल है, ना मेडिकल है, कुछ भी सुविधा नहीं है हमारे गांव में। देखो हम बहुत पहले से जानते थे, पर वो पढ़ाई पौड़ी करती थी, यहाँ नहीं करती थी, छोटे से पौड़ी गई वो। यहाँ थे बहुत कम। जब लॉकडाउन में आई थी वो घर, लॉकडाउन में उसने फिर बोला कि मैं जॉब करने जाऊँगी। उसकी मम्मी पापा ना बाहर भेजा उसे कि जॉब करने जाएगी लड़की। पर देखो अब कैसे में जाएगी लड़की। देखो कितने जंगल है, जंगल के रास्ते में कोई देख लो कितने कोई सुविधा नहीं है इसमें, है ना। हमारी लड़की लिखी पड़ी है, घर में बैठ रही है, डर के मारे कहीं बाहर नहीं जा रही लड़की। आप भी बच्चों की माँ है, लड़की हम भी, हाँ वही तो, जैसा दर्द उसकी माँ को है वैसे ही दर्द हमें भी है ना। हमारी भी बेटियां हैं, हम अपने बेटे, हमारे उसकी भी क्या थी, हमारी भी बेटी है वो, है ना। उसके बेटी के जो साथ में हुआ वो अच्छा नहीं, अच्छा विवाह नहीं हो सकता था उसके साथ में। वो पढ़ाई लिखाई करके बाहर गई। क्यों गई? कि मैं अपने मम्मी पापा को खुश रखूँगी मैं, है ना। यहाँ पे अपने मम्मी पापा को कमाऊँगी, अच्छे जॉब करूँगी, अच्छा लिखाई पढ़े कर रखे मेरी, तो कैसे में जाएगी वो बाहर भी। अपने बच्चे के लिए अब कोई कमी नहीं करता, है ना। पर और कुछ नहीं, उसे फांसी देने की इजाज़त करे सरकार, बस हमारा कहना यही है बस। और कुछ नहीं। लड़की देखो, लड़की बाहर नहीं जा सकते, कहीं भी नहीं जा सकते, डर के मारे कहीं लड़की कदम नहीं उठा रही। लड़की बोल रही हम बाहर कहीं नहीं जा सकते हैं, क्योंकि जैसा इसकी साथ हुआ वैसे हमारे साथ भी हो जाएगा ऐसे ही।
हाँ, तो मोदी जी ने तो कुछ नहीं कहा इसके बारे में कि लड़कियों के लिए अच्छा होना चाहिए, अच्छी राहत होनी चाहिए, जहाँ लड़कियाँ जा सकती हैं जॉब करने के लिए, लड़की सुरक्षित रहे। लड़का लड़की के लिए एक जॉब, कोई भी जॉब जो छोटी हो बड़ी हो सबको बराबर मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई बड़ा आदमी है कोई छोटा आदमी है। हमारे बच्चे भी घर में गरीब हैं, वो भी मजदूरी कर रहे हैं, कहीं बाहर जाए उनको भी जॉब में अच्छी तरीके से मिलनी चाहिए। लेकिन सरकार तो कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये तो कहती है सरकार, पर कहाँ हो पा रहा है, तब नहीं हो पा रहा है। लड़कियों की सुरक्षित नहीं हो पा रही है सही ढंग से। हम ये चाहते हैं कि लड़कियों की कड़ी सुरक्षित होनी चाहिए। लड़कियों के मामले में पहले इंसान को खड़ा होना चाहिए, पहले मोदी जी सरकार जी को देखना चाहिए कि लड़की सुरक्षित है कि नहीं। हमारे घर के यहाँ लड़की हमारे घर में रह रही है, कैद हो रही है, 2 साल हो गए हमारी लड़की हमने बाहर नहीं भेजी, ना हम उसको कॉलेज भेज सकते हैं, क्योंकि आजकल का ज़माना बेकार है, लड़कों पर विश्वास नहीं कर सकते हम। मनीष भाई, एक बात की जा रही है कि जो ये रास्ता जो अभी खोदा गया है, झाड़ झूड़ जो काटा गया, ये तब काटा गया जब यहाँ पे सीएम साहब आ रहे थे। अभी हमने एक लाइट का पोल भी देखा, वो पोल भी तब लगाया गया जब सीएम साहब यहाँ आ रहे थे। क्या सिर्फ सीएम की सुविधा के लिए सब व्यवस्थाएं की जाती है, जनता के लिए कोई व्यवस्था नहीं? ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम जैसे पहाड़ी क्षेत्र में कम से कम धामी जी को सौभाग्य मानना चाहिए अपना, जो इस रास्ते से वो आ रहे, तो जनता धामी जी को पता लगना चाहिए जनता किस बदहाल में है, वो किस बदहाल रास्ते से जनता आवाजाही करती है अपनी जंगलों के बीच से गुजरना, तो इन्होंने कभी देखा नहीं है। और अपने के लिए तो उन्होंने तुरंत रास्ते की साफ सफाई करवा दी, और आम जनता के लिए कभी आज तक इन्होंने, उत्तराखंड सरकार ने कभी ये सोचा नहीं कि जनता का हाल क्या होगा, जनता का आने जाने की सुविधा में किस प्रकार से इनको दुख तकलीफ का सामना करना पड़ता होगा। और जहाँ हम छोटी बहन अंकिता की बात करें, जो मैं पहाड़ का बेटा हूँ, और पहाड़ के नाते अपने दर्द समझकर मैं अपनी छोटी बहन के आज गाँव आया, उसके दुख तकलीफ देखने के लिए, उसके माँ पिताजी को देखने के लिए, पर उनको सद्भावना देने के लिए। पर उसमें मुझे देखा जाए कि पहाड़ की बेटी कहाँ जाएगी और कहाँ सुरक्षित है। जो बीजेपी के नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और वही उसका उल्टा काम कर रहे हैं, उन्हीं के नेता उन्हीं के मंत्रीगण ऐसा गलत काम कर रहे हैं। और जो हमारे वन विभाग के अधिकारी हैं, ऐसी जगह उन नेताओं को सुरक्षित स्थान में रिजॉर्ट्स खोलने की अनुमति दे रहे हैं जहां पर जीव प्राणी, और कहाँ जाएंगे जीव प्राणी, वो सारे बाहर निकलकर शहर की तरफ आएंगे। तो वहाँ तो इनके बीजेपी सरकार में ना महिला सुरक्षित है, ना जानवर सुरक्षित है, और ना आम जनता सुरक्षित है इनके उसमें। मेरा एक माननीय मोदी जी से निवेदन है, अपनी मन की बात ना सुनाते हुए जनता को महाभारत का इतिहास पढ़ाइए, और इतिहास में बताइए जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तो उसमें पूरे कौरवों का पूरा नाश निश्चित हो गया था, दिन निश्चित हो गया था। उसी प्रकार अब बीजेपी का विनाश का दिन निश्चित हो चुका है, और आने वाले समय में पहाड़ की जनता इन्हें खदेड़ने का काम करेगी। अब हमारे साथ मौजूद हैं अंकिता भंडारी की चाची जी, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे ये दुख, ये हादसे से क्या कुछ बदला है उनके जीवन में। नमस्कार आपको दीदी। इतना बड़ा हादसा ये आपके परिवार में हो गया, बहुत दुखद घटना है, तो आपकी आंखों में आज भी आंसू है, जबकि आज 19 दिन के आसपास इस घटना को हो गए हैं। क्या जो पुलिस कार्यवाही कर रही है या जो आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, इस कार्यवाही से संतुष्ट हैं आप? ये अभी तो हम जब तक उन्हें फांसी नहीं मिली तब तक हम संतुष्ट हैं। तब तक आप संतुष्ट नहीं हैं। और क्या कुछ जो उसके पुलकित आर्या के पिता हैं उनके लिए भी आप लोग गिरफ्तारी की? जी हाँ, वो भी गिरफ्तार होना, जो उसका पापा गिरफ्तार होना, जो और एक जो VIP कह रहे थे उनको भी गिरफ्तार कर। VIP जी, VIP की नाम की बात की जा रही है लंबे समय से, तो क्या लगता है आपको कौन हो सकता है ये VIP? ये तो पता नहीं सर, ये तो हमें भी नहीं पता, पर पता नहीं होंगे, उन्हीं के नेता लोग ही होंगे। आप बचपन में आपके साथ रही होंगी अंकिता, आपकी गोद में खेली होंगी आपने? हाँ, वो मतलब पौड़ी रहती थी, उसने वहाँ भगत राम से किया उसने इंटर्न, लेकिन अच्छी थी, बोलने चालने में हमारी बच्ची थी, वो पढ़ने लिखने में भी काफ़ी। हाँ जी, अच्छी थी, पढ़ने लिखने में भी अच्छी थी, लेकिन हमारी सरकार से ही मांग के इन अपराधियों को फांसी होनी चाहिए। लंबे समय से हर व्यक्ति, ये जब से पूरा प्रकरण हुआ है तब से एक ही मांग उठ रही है पूरे प्रदेश भर में, और प्रदेश ही नहीं देश में भी ये मांग उठ रही है कि अंकिता भंडारी के अपराधियों को जल्द से जल्द फांसी की सज़ा दी जाए, और वही उन सबकी एक मांग है कि फांसी से कम कुछ भी नहीं। तो इसी खबर पर हम आगे बने रहेंगे, जुड़े रहिए हमारे संग। न्यूज इंडिया अपडेट आपका अपना चैनल है, खबर को शेयर करना बिल्कुल न भूलें, और पेज को जरूर फॉलो करें ताकि आपको मिल सके हमारी खबर सबसे पहले।